नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी ग्रुप चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हमारे चैनल में सी सैट के एक नया सीरीज शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपको सी सैट के प्रीवियस ईयर के सवाल और कुछ प्रैक्टिस के सवाल भी आपको मिलेगा। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि दिन ब दिन यूपीएससी ने सी सैट का लेवल बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रही है, और उसी तरह हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सी सैट हमारे लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। तो इसी को नज़र में रखते हुए हमने ये एक नया सीरीज शुरू किए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल ये सवाल 2022 के सी सैट में आया था। जैसे कि आप देख रहे हैं, व्हिच नंबर अमंग द 2 पावर 40, 3 के पावर 21, 4 के पावर 18 एंड 8 के पावर 12 इज द स्मॉलेस्ट। तो ये चार नंबर से कौन सा नंबर छोटा है, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट है। तो इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, इसमें ट्रिक्स लगता है। सी सैट आपको ऐसा नहीं कि उसको पूरा आप डिफाइन करके मतलब बनाओ स्टेप बाय स्टेप, ऐसे करेंगे तो हमारे पास टाइम की भी कमी है। तो हमको थोड़ा आइडिया लगाना है कि कैसे हम सटाकट में इसको काम खत्म करें और आंसर हमारी बस आ जाए। तो इसको पहले हम लिख लेते हैं, एक ढंग से लिख लेते हैं, जैसे कि 2 के पावर 40, उसके बाद हम लोग लिखते हैं 4 के पावर 18, 8 के पावर 12 और उसके बाद लिखते हैं। तो चारों को चारों हम पहले अरेंज करके लिखते थे। फिर हमको देखना है ये जो पावर वाले सवाल होते हैं उसमें थोड़ा हमको रूल्स और उसको पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि अगर हम एक पावर के, सपोज मैं एक नंबर लेता हूँ जिसका बेस होगा, इसको बोलते हैं बेस, और उसका पावर सपोज मैं ले रहा हूँ m, ठीक है, इसको बोलते हैं, उसका पावर बोलते हैं पावर। ओके, तो बेस का एक पावर है। अगर ये एक नंबर का, एक बेस का उसका एक पावर है, तो इसको अगर बेस पूरा लेके उसका और एक पावर लिया जाए, ठीक है, तो उसका और एक पावर लिया जाए जैसे कि n, तो ये क्या हो जाता है ना, ऊपर से दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे कि a के पावर होगा m क्रॉस n ऐसे हो जाएगा, तो ऊपर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। या फिर उल्टा भी आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह रहा तो उसको हम लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं। तो ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है इसी को हम इस्तेमाल करके इसको डिड्यूस करेंगे। जैसे कि देखिए, आप 4 को भी लिख सकते हैं, क्या 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 के स्क्वायर को हम लोग 4 भी बोल सकते हैं। जैसे कि 8 के भी 2 के पावर क्यूब, समझ रहे हैं। तो उसका होल पावर रहेगा, यहाँ पे रहेगा 18, और इसका भी होल पावर रहेगा, यहाँ पे रहेगा 12। बाकी ये तो 2 के पावर 40 जैसा ही है। तो इन दोनों में देखा जाएगा क्या ये, तो जैसे कि आप लोग इसी में से समझ पा रहे हैं कि ये 2 के पावर 18 और इंटू 2 होगा, तो इसको इस तरह अगर डिड्यूस करेंगे तो ये 2 के पावर हो जाएगा कितना ना, 2 क्रॉस 18, ये आपका हो जाएगा 36। ये भी आपका हो जाएगा 2 के पावर 12 इंटू 13, तो इन दोनों भी गुना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 2 के पावर 36। तो देख रहे हैं ये दोनों नंबर तो सेम है। आपको यहीं पे थोड़ा आइडिया लगाना होगा कैसे आंसर जल्दी निकलता है। अगर आप देख रहे हैं ये दोनों नंबर सेम है, मतलब ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है, तो सेम नंबर कभी आपका स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता है। दो नंबर तो ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि 2 नंबर होगा, तो ऑप्शन में देखिए हर एक नंबर अलग अलग से दिया गया है, तो कभी भी 2 नंबर एक साथ नहीं हो सकता। तो मतलब ये जो ऑप्शन में ये नंबर और ये नंबर कौन सा 8 वाला, ये दोनों नंबर कभी आंसर में नहीं होगा, पहली चीज। क्योंकि ये 2 के पावर 36 दोनों के नंबर सेम हो रहा है, तो सेम हो रहा है मतलब ये कट जा रही है, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। तो बाकी रहा ये दोनों, इन दोनों में आंसर कैसे सिलेक्ट करेंगे। हमको पूरा आंसर नहीं निकालना है, बस हमको थोड़ा आइडिया लगाना है, आंसर अपने आप ही आ जाएगा। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि 2 के पावर 36 और 2 के पावर 40, तो इनमें से बड़ा कौन होगा, 2 के पावर 40, नो डाउट। इसका 2 के पावर अगर 40 रहा और 2 के पावर 36 रहा, तो कौन बड़ा रहेगा, जिसका पावर सबसे ज्यादा बड़ा है, क्योंकि बेस तो दोनों में सेम है ना। इसका बेस भी 2 है, इसका बेस भी 2 है, तो पावर अभी जो बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होगा। तो हमको पूछा है स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट के हिसाब से ये तो बड़ा हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। तो अभी देखिए तीनों ऑप्शन कट गया अपने आप, तो ऑप्शन बी हो गया आपका राइट आंसर। तो थोड़ा आप दिमाग लगाइए, आंसर अपने आप ही निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए दूसरे सवाल पर। तो ये रहा दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल पे क्या लिखा गया है, जैसे कि आप देख रहे हैं 15 गुना 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, ऐसे देखिए 1 तक आया है, सबको गुणा किया गया है। और उसका आंसर में क्या लिखा गया है, ये है 3 के पावर m, 3 के पावर लिखा गया है m क्रॉस n, मतलब 3 के पावर m, और उसको गुणा किया गया है n के साथ। तो पूछा क्या गया ना, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या बोला गया है, ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m, तो m का वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो ये वाला सवाल को कैसे करेंगे, ये भी आपको देखिए 2022 में आया था सी सैट में। तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे,
तो पहले नंबर को देखिए, यहीं पे सवाल पे कैसे आंसर हो जाएगा। जब देखिए बेस को पूछा है, बेस देखिए 3 लिया है, तो हमको इसमें से वही नंबर ढूंढना है जो 3 द्वारा मतलब 3 के द्वारा डिविजिबल होगा, मतलब 3 से कट जा रही हो। तो 3 से कौन कौन कट रहा है? 15 कटेगा, 12 भी, फिर 9, फिर 6, फिर उसके बाद 3। ये 5 नंबर 3 से कट जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं पहले, 15 क्रॉस 12 क्रॉस 9 क्रॉस 6 क्रॉस 3। तो ये 3 नंबर, ये 5 नंबर 3 से कट जाएगा। तो उसको हम लोग अगर मतलब 3 के द्वारा कैसे कटेंगे, तो इसको 15 से मतलब इसको 3 में काटेंगे तो कैसे होगा? 3 क्रॉस 5 ये हो जाएगा। 12 को भी अगर देखेंगे तो 3 क्रॉस 4 हो जाएगा। 9 को देखेंगे तो 3 क्रॉस 3, 6 को देखेंगे तो 3 क्रॉस 2 और 3 को देखेंगे तो 3 क्रॉस 1। तो देखिए इसमें से कितना 3 निकल रहा है? 1 2 3 4 5। तो कितना 3 निकल रहा है? क्योंकि हमको बस 3 देखना है, कितना 3 इसमें से आ रहा है। तो बाकी तो नंबर जो 14 है, 13 है, 11, 10, 8, 7, यहाँ पे 5, 4, 2, 1, इनमें से कभी 3 ये नंबर आप नहीं पाएंगे। बस 3 किस किस नंबर से आ रहा है? यही 5 नंबर से 3 आपको मिलेगा। तो 3 मिल रहा है, कितना 3 निकला यहाँ से? 1 2 3 4 और 5, तो 5 3 निकला। तो अगर 5 3 को 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 अगर ऐसे देखेंगे तो 5 3 को अगर गुणा करेंगे तो उसको क्या लिखेंगे? 3 के पावर हो जाएगा 5। ठीक है, बेस में रहेगा ये और पावर हो जाएगा आपका 5। तो पूछा है एम का वैल्यू क्या रहेगा, तो देखिए एम ही क्या हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, 5 हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए इस तरह नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। सवाल 3 में देखिए पहले क्या लिखा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स p एंड q सच दैट p इज ए प्राइम नंबर एंड q इज ए कंपोजिट नंबर। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों को पता होगा प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। प्राइम नंबर उसी नंबर को बोला जाता है जिसका जो नंबर बस 1 एंड इटसेल्फ मतलब वही नंबर के द्वारा क्या होता है? डिविजिबल होता है, मतलब कट जाता है। ठीक है, और कंपोजिट बाकी सभी के द्वारा कटता है, मतलब एक और उसी नंबर के अलावा बाकी सभी नंबर से कट जाता है। जैसे कि प्राइम नंबर को हम लोग 3 भी ले सकते हैं। 3 को किस नंबर से काटा जा सकता है? 3 को बस 1 से काटा जा सकता है और उसी नंबर 3 से भी काटा जा सकता है, और किसी नंबर से ये कट नहीं पाएगा। तो सिंपल 3 एक प्राइम नंबर है। तो उसी तरह हम लोग कंपोजिट नंबर को देखेंगे तो कंपोजिट नंबर यहाँ पे सपोज हम एक नंबर ले रहे हैं 9, 9 को हम एक कंपोजिट नंबर ले रहे हैं। तो 3 है आपका प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर है ले रहे हैं 9, क्योंकि 9 को हम किसी भी नंबर से काट सकते हैं, किसी भी मतलब 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 खुद से भी कटेगा। ठीक है, तो अगर 2 नंबर से, 2 मतलब 1 और इटसेल्फ खुद से छोड़कर अगर अलग किसी नंबर से भी डिविजिबल हो रहा है तो वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे हम 9 ले रहे हैं। तो क्या बोल रहा है ना? फर्स्ट बोल रहा है कि अगर p को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर ये आएगा। तो देखिए उसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 3 क्रॉस 9, 3 के साथ अगर 9 को गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 27। तो 27 एक ऑड नंबर है, तो ये ऑप्शन ए आपका सही हो रहा है। सेकेंड देखेंगे अगर q को p के द्वारा डिवाइड करेंगे तो फिर क्या प्राइम नंबर आएगा? तो q को p द्वारा, मतलब q है आपका 9, p है आपका 3, तो अगर डिवाइड करेंगे तो 9 को 3 से कटेगा तो आंसर निकलेगा यहाँ पे 3। तो 3 एक क्या है? प्राइम नंबर है ना? हाँ, 3 एक प्राइम नंबर है। तो ठीक है, ये भी ऑप्शन आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे p प्लस q को देखेंगे, ये प्राइम नंबर निकलता है नहीं। तो यहाँ पे देखिए अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक प्राइम नंबर निकलेगा नहीं, बट यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है कि यही दोनों नंबर को बस लिया गया है। कोई भी आप प्राइम नंबर, कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले सकते हैं। तो 9 एक तो कंपोजिट नंबर है, आपने क्या लिया था 9। सपोज मैं एक प्राइम नंबर 2 को यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो प्राइम नंबर किसी को भी ले सकते हैं, 2 भी एक प्राइम नंबर है जो है आपका इवन प्राइम नंबर। तो 2 प्राइम नंबर को यहाँ पे लेंगे तो 9 और 2 को ऐड करेंगे तो आपको 11 मिलेगा। 11 भी एक प्राइम नंबर है। तो ऑप्शन सी भी आपका सही हो रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन डी आपका 1 2 1 3 तीनों के तीनों यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल भी आपका 2022 का ही सवाल है। क्या लिखा है सवाल में? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर 6 9 12 15 एंड 18 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3। तो देखिए सी सेट में आप लोग सब जानते हैं हमारे पास समय की कमी होती है, क्योंकि इसमें भी कंप्रीहेंशन और बाकी सब पैसेज वगैरह उसको भी करना पड़ता है। तो अभी टाइम इसमें चला जाता है। हमको बस क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स में थोड़ा आप अगर मैथ्स में सॉल्व करने में अच्छे हैं तो आप सी सेट में स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो बस हमको मैथ्स में भी मतलब थोड़ा पकड़ हमारी मैथ और रीजनिंग में लानी पड़ेगी ताकि हम
सी सर्ट को आराम से कर पाए। ठीक है, तो चलिए ये वाले सवाल को कैसे टैकल करते हैं देखते हैं। कि बोला कि कौन से एक स्मॉलेस्ट नंबर लिया जाए जो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000, तो 1000 से थोड़ा ही बड़ा होगा वो। देन क्या बोलता है ना, दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी वन ऑफ द नंबर, अगर किसी एक इसी नंबर से अगर डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर छोड़ेगा, क्या वो 3 होगा। तो इस सवाल को कैसे करते हैं, देखो इस सवाल को कैसे टैकल करते हैं। नहीं, जो नंबर दिया गया ना, जिस नंबर से डिवाइड करेंगे, पहले देखिए एक नंबर नहीं दिया गया, 5 नंबर ऐसा दिया गया, तो वो बोल रहा है कि वो नंबर इन पांचों के द्वारा डिवाइड हो जाएगा, पर सभी में क्या छोड़ेगा, एक लास्ट में एक रिमाइंडर 3 छोड़ रहा है। तो मतलब इन पांचों में से वो कट रहा है। तो पहले अगर किसी एक नंबर से कटता तो फिर देखते हो, अगर 5 नंबर से कट रहा है तो उनका जो एलसीएम है, इस 5 नंबर का जो एलसीएम है वो एलसीएम से भी कट जाएगा। तो इस वाले सवाल में क्या करेंगे ना, पहले इनका एलसीएम निकाल देते हैं। 6, 9, 12, 15 एंड 18, 6, 9, 12, 15 एंड 18, अगर उनका एलसीएम निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 180। कैसे एलसीएम निकालते हैं, आशा करता हूँ सब जानते होंगे एलसीएम कैसे निकालते हैं। उसको काट के उसको डिवाइड करते करते आपका एलसीएम आ जाएगा उसमें 180। तो 180 में क्या बोल रहा है ना, 180 को अगर हम लोग 1000 से जस्ट ऊपर देखेंगे तो पहले हम देखेंगे कि 180 का कोई मल्टीपल ऐसा है कि जो 1000 से जस्ट बड़ा है। ठीक है, तो इसको जानने का सबसे इजी तरीका है, इसको डिवाइड कर दो 2 में, तो 180 को 2 हो गया तो 90। तो देखिए ये नंबर और छोटा हो गया, तो मतलब नंबर वो 90 से भी कट जाएगा। जो नंबर 180 से कटता है वही नंबर 90 से भी कट जाएगा। ठीक है, आराम से कट जाएगा, क्योंकि वो 90 180 का भी एक क्या है, फैक्टर है। समझ रहे हैं ना, मतलब 90 180 का एक फैक्टर है। तो जो नंबर, कोई भी एक नंबर हो जो अगर 180 से कट रहा है वो 90 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से देखेंगे तो हम 90 को देखते हैं। अगर 90 को देखेंगे तो 90 में कौन सा एक मल्टीपल जो 1000 के आसपास आएगा। देखिए हम लोग जानते हैं 900 1000 के आसपास है, पर ये 1000 से छोटा है। और ये कितना गुना है उसका ना, 10 गुना है। 90 का 10 गुना है क्या, 900 है, 900 है। तो हम लोग को क्या देखना है, 1000 से ऊपर देखना है। अगर ये 2 टाइम्स उसका करेंगे, क्योंकि 180 में हमको देखना है, तो अगर उसको फिर से मतलब 2 टाइम्स एक्स्ट्रा करेंगे तो फिर से इसमें 180 ऐड कर देंगे। ठीक है, 180 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1080 आ जाएगा। ठीक है, तो 1080 मतलब ये 1000 से जस्ट बड़ा है, जो 180 से कट जाएगा। मैं क्यों यहाँ पे 180 लिया, क्योंकि देखिए नंबर 180 से कटेगा, 90 से तो कट जाएगा, पर हमको 180 से भी काटना है। आप इस तरह सोचिए, कोई नंबर 180 से कट रहा है तो वो 90 से कट जाएगा, पर ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नंबर 90 से कट रहा है वो 180 से कट जाएगा। ये उल्टा नहीं होगा। बड़े नंबर छोटे नंबर से आसानी से कट जाता है अगर उसका वो फैक्टर हो। चलिए, तो नंबर हमको मिल गया कि 1080 वो नंबर है जिसको ये पांचों के पांचों डिवाइड कर सकते हैं। पर यहाँ पे क्या लिखा है, रिमाइंडर बचेगा, एक रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो ये नंबर तो सबको, ये मतलब 5 के 5 नंबर इसको डिवाइड कर देंगे, पर रिमाइंडर आने के लिए क्या होगा, इसमें एक 3 एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं। तो 1080 में एक्स्ट्रा 3 ऐड करने से आपका हो जाएगा 1083। यही नंबर है जिस नंबर को क्या, ये पांचों के पांचों अगर काटेंगे तो लास्ट में रिमाइंडर 3 आ जाएगा। तो अगर ये पूछता कि लास्ट में रिमाइंडर 0 आता तो आप सवाल में आंसर क्या लिखते ना, 1080, क्योंकि यही ये नंबर है जो इन पांचों के पांचों डिवाइड करते हैं। मैं नंबर कैसे पाया ना, इनका एलसीएम निकाल दिया। एलसीएम निकाल के देखा कि वो एलसीएम का कोई मल्टीपल है उसमें, क्या नहीं, मल्टीपल टेस्ट किया उसका। तो मल्टीपल में अगर आ रहा है तो सही है, वरना थोड़ा बहुत आगे पीछे करके देखते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं ये वाला सवाल आप सब समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल पे क्या दिया है ना, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 91 क्रॉस 92 93 94, ऐसे देखिए आपके 99 तक आया है। अगर उसको डिवाइड करेंगे तो आपको 1261 मिलेगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कौन सा रिमाइंडर, कि व्हाट इज द रिमाइंडर, कौन सा रिमाइंडर ऐसे आएगा अगर ये सब नंबर को हम 1261 से डिवाइड करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई वर्जन से लिख देता हूँ। 91 92 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 99 तक, इसको किस में से डिवाइड करेंगे ना, 1261 से डिवाइड करेंगे। तो पूछ रहे आपका रिमाइंडर कितना रहेगा। ठीक है, रिमाइंडर आपका यहाँ पे कितना रहेगा। तो सिंपली हम कैसे करेंगे ये वाला सवाल को, पहले तो देखेंगे किससे काट रहे हैं। अगर ये एक बड़ा नंबर है तो इसको टेस्ट करते हैं कि 1261 किससे कटता है। इसका पहले हम लोग फैक्टर निकालते हैं, क्योंकि अगर कोई नंबर इसको अगर पूरा काट रहा है 1261, मतलब 1261 का फैक्टर्स भी इस नंबर को, इस सारे नंबर को भी काट सकते हैं। तो पहले उनको फैक्टर निकालते हैं। 1261 का फैक्टर क्या क्या निकलेगा, पहले देखिए 1261 कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। पहले तो ये नंबर 2 से तो नहीं डिवाइड होगा, 2 से नहीं होगा,
3 से होगा क्या, 3 का हाँ पहले आपको डिविजिबल रूल भी आपको पता होना चाहिए, जो कोई नंबर किसी से कटेगा क्या नहीं, इसका जो रूल होता है, 3 से कटने की रूल क्या है, 4 से कटने की रूल क्या है, 5 से कटने की रूल क्या है, ये रूल आपको भी पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ये सवाल को बढ़िया से जवाब दे सकते हैं। तो 3 से कटने के लिए क्या रूल है ना, सबको ऐड कर दीजिए, 1 2 3 6 आपका हो जाएगा 9 और ये 1 ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 3 से नहीं कटेगा तो 3 नहीं होगा। 4 से कटेगा, 4 मतलब लास्ट 2 नंबर 4 से कटना चाहिए, नहीं कट रहा है, 4 नहीं होगा। 5 कटने के लिए लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, नहीं है। 6 में नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 नहीं है तो 6 में भी नहीं होगा। 7 में चेक करते हैं, 7 का रूल के हिसाब से देखते हैं 7 में ये कटता है या नहीं। 7 का अगर 1261 को अगर 7 में डिवाइड करेंगे तो सिंपल चीज़ कितना होगा, 7 1 कम 7, नीचे आया कितना 5 और 6 8 7, ये आ गया आपका 56, तो ये नहीं कटेगा। 7 में भी नहीं कट रहा है क्योंकि लास्ट में रिमाइंडर आ रहा है। 8 में लास्ट 3 नंबर, 4 में नहीं कट रहा है, 8 में भी नहीं कटेगा। 9 में कटने के लिए 9 का द्वारा मतलब ये सबको ऐड करने से 9 होना चाहिए या फिर 9 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तो ये तो 10 हो रहा था सबको ऐड करने से, तो ये 9 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट नंबर 0 नहीं है। 11 से कटने के लिए ये 2 नंबर को ऐड करो, ये 2 नंबर को ऐड करके देखो, 2 1, ये हो गया 3, ये हो गया 7, तो ये तो हो रहा है 7, ये हो गया 3, तो ये 11 से भी नहीं कटेगा। 12 से चेक करते हैं, 12 से कटने के लिए 6 से कटना चाहिए या फिर 3 और 4 से कटना चाहिए, तो 12 भी नहीं कटेगा। लास्ट हम देखते हैं 13 से ये कटता है नहीं कटता है, तो देखते हैं 13 से कटता है नहीं कटता है। अगर हम लोग 1261 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 13 में डिवाइड करेंगे तो 13 इंटू 9 आपका हो जाएगा 117 हो जाएगा आपका, तो नीचे आपका आ जाए कितना आ जाएगा आपका 9 और ये 1, तो ये देखिए 13 से कट रहा है क्योंकि हम जानते हैं कि 13 इंटू 7 होगा वो हो जाएगा 91, तो ये 0 आ जाएगा, तो 13 से कट रहा है। तो मतलब क्या है भी, मतलब ये सब हम जान गए कि ये जो नंबर है ये 13 से डिविजिबल हो पा रहा है, ठीक है। तो ये जो 1261 है इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 13 से और कितने से, और ये 97 से भी कट रहा है क्योंकि उसका जो क्वोटिएंट निकला वो 97 निकला था, तो 97 और ये इसमें भी 97 है, तो 97 तो कट जा रहा है। और 13 किस में से कटेगा, 13 देखिए 91 को काट सकता है 7 से, तो देखिए हम पूरा ये 1261 नंबर को डिवाइड करेंगे, मतलब 1261 नंबर को अगर फैक्टराइज करके उसको देख लेके कट जा रहा है तो नंबर पूरा कट जाएगा और उसका रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, अगर पूरा काट रहा है तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी। इस सवाल के लिए आपको पहले तो थोड़ा रूल्स पता होना चाहिए। देखिए यूपीएससी आपको इतना भी इजी सवाल नहीं देगा कि जो देखते देखते आंसर कर लेंगे, हाँ, पर आपको प्रैक्टिस होना चाहिए इस सवाल के लिए, आपको उसके बैकग्राउंड्स जानना पड़ेगा कि हाँ इसके लिए क्या क्या रूल्स वगैरह, थोड़ा बहुत आपको रूल्स भी जानना पड़ेगा और थोड़ा दिमाग को लगाना पड़ेगा। इतना भी मतलब इजी सवाल यूपीएससी नहीं देता है, बस आपको टेस्ट करता है कि ये सवाल को किस तरह पढ़ते हैं और किस तरह इसको अप्रोच लेते हैं, समझ रही है। अगर वही चीज़ आप समझ गए हैं तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में हम और भी प्रीवियस ईयर सवाल लाएंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जानते हैं सीसेट कितना टफ कर रहा है। तो अगले साल के लिए 2024 के लिए ये आपके लिए एक रामबाण की तरह रहेगा ये सब वीडियोस, तो कंप्लीट देखिए सब वीडियोस। और अगर वीडियो सही लगा तो आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह वीडियोस आगे पाने के लिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर।